प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु अपनी महिमा, अपनी कृपा और अपनी भलाई आप पर और आपके पूरे परिवार पर करे। यू नो व्हाट, आज हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे। चैप्टर 14 में एक बड़ी अच्छी बात है और पहले ही भाग में, असल में ये शुरुआत चैप्टर 13 से बस आगे ही है, इसे अलग से नहीं लिखा गया है, पर मुझे ये बात पसंद है। पढ़ेंगे 14 अध्याय के पहले वचन में। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हो के कारण न तो अपना शरीर चीरना, न बोहों के बाल मुड़ाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। यू द चूजन वन। और तुम जो शोक न मनाना, मरे हो के लिए ऐसा। अब तब की बात और थी, तब जो थे इजराइलियों के लिए तब बात और थी, लेकिन आज का शोक जो है ना वो कुछ और है। हमारे बीच में शोक ना हो। मुझे याद है, मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी। मैंने जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसे मौतें नहीं देखी, और मैं पहली बार जब ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान गया तो किसी को लेकर गया और मैं खुद वहाँ था और ये सारे काम मैं खुद कर रहा था। हाँ, बुजुर्ग पासवान थे हमारे साथ, वो जैसा बोल रहे थे हम वैसा कर रहे थे। मैंने कभी जीवन में देखा नहीं था, लेकिन हम जब वहाँ थे वैसे भी उनके परिवार में रोने वाले लोग नहीं थे। वो बुजुर्ग महिला अकेली थी अपने परिवार की। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तब हम प्रार्थना के साथ गीत गाते हुए जा रहे थे। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। एक दिन हम सबको जाना है, परंतु हम सब जो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अपने देश जा रहे हैं, अपने स्थान जाएंगे। यहोवा हमारा जो है, यहोवा ने हमारे लिए पहले ही उद्धार के मार्ग को तैयार किया यीशु के द्वारा। जिन्होंने विश्वास किया है वो स्वर्ग पहुंचेंगे, और जिन्होंने नहीं किया चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा पद, तो कोई घिनौनी वस्तु न खाना, जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरण, चिंकारा, मृग, बनेली बकरी, सांभर, नील गाय और बेनेली भेड़। अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले या पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले या चिरे खुर वाले में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट, खरा, पाषाण को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर सुअर जो चिरे हुए खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो उसका मांस खाना और ना उसकी लोथ छूना। फिर जितने जल जंतु हैं इनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। अब शुद्ध पक्षियों का मांस तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हटफोड़, कुर्र, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शतुरमुर्ग, तहमास, जलकुक्कट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और घुग्गू और धनेश, गिद्ध, हाड़गील, सारस, भांति भांति के बुगले, हुदहुद और चमगादड़ और जितने रेंगने वाले जंतु हैं वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, वे खाए न जाएं, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। जो अपनी मृत्यु में मर जाए उसे तुम न खाना, उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी के खाने के लिए दे सकते हो या किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। इसके आगे दशमांश के बारे में भी नियम है। ये खाने पीने का जो नियम है ना, पुराने नियम में, नए नियम में आपने लोगों को देखा होगा, और अब आज के समय में ऐसे बहुत सारे जगहों पर आपने लोगों को खाते पीते सुना होगा, और ख़ासतौर से सूअर का मांस, इसके लिए सीधे शब्दों में एक स्पेशली लाइन आई है। लेकिन विदेशों में, देशों में मैं जानता हूँ लोगों को ये खाते हुए। हर जगह सूअर का मांस खाया जाता है, लोग बेचते हैं और कई लोग मोहे चढ़ाते हैं। लेकिन अगर बहुत से लोग जो पिज़्ज़ा पर पोर्क और ऐसी कई चीज़ों को ऑर्डर करते हैं जाने अनजाने में भी, वो सब भी तो सूअर का मांस है, जाने अनजाने में। खाया तो जो भी खाया। और इसके पीछे एक अलग बातें हैं। नए नियम में
कई बार लोग इस पर उलझते हैं कि हमें इनका मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। इसके बारे में मैंने सेपरेटली वीडियोस में कई बार बात की है, एंड इन डेज टू कम वी विल टॉक अबाउट इट। लेकिन आगे 22 वचन पढ़ते हैं। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहरने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरे परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो, और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ न ले जा सके, तो उसे बेच के रुपए को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा तू चुन लेगा, और वहाँ गाय बैल या भेड़ बकरी या दाखमधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपए से मोल लेकर अपने सारे घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना, और अपने फाटकों के भीतर के लेवियों के ना छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश ना होगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकाल कर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर खाना। तब लेवी जिसका तेरे भाई संग कोई निज भाग या अंश न होगा, वह और जो परदेसी अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हों, वे भी आकर पेट भर खाएं, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। नए नियम में हमने देखा कि मंदिर में बिजनेस हो रहा है, जिसकी भर्त्सना यीशु ने की और सबको निकाल दिया गया। अब यीशु ने वो क्यों निकाला? क्योंकि वो सब बिजनेस कर रहे थे, वो भी कहाँ पर? मंदिर में, प्रभु की आराधना के भवन में। क्या केवल यही कारण था? बिल्कुल डेफिनेटली यही कारण था, बिजनेस। फिर यहाँ पर बिजनेस की बात क्यों आई है? यहाँ पर भी तो कुछ प्रभु ने कहा कि अगर तुम ले जाने में असमर्थ हो किसी तरीके से, तो उसे बेचना और जो धन मिलेगा उस धन को लेके पोटली बांधना, और पूरा का पूरा धन वहां जाकर कोई और जानवर खरीद कर और उसके साथ तो उसको जो विधि के अनुसार चढ़ा, और फिर जो कुछ होगा, जो समय होगा, पूरे परिवार के साथ उसे मानना, और औरों को भी शामिल करना है इसमें, जो भी तेरे साथ हैं, मतलब पड़ोसी, परदेसी, अनाथ और विधवाएं और लेवी, इन सबको भी शामिल करना। इन सबको शामिल करने की बात की है। तो फिर अब ये क्या है? देखिए, रीतियों से कुरीतियां शुरू हो जाती हैं। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी, विधि दी, उनको जो मानना चाहते थे उनको ठीक से चौकसी ना करना, वो अलग तरीके से चुना। फिर अपनी मर्जी के ना अपने लाभ के अनुसार लोगों ने करना शुरू कर दिया, और यहीं पर सब प्रॉब्लम शुरू होती है। और सब प्रॉब्लम का जो है समस्या, आपने देखा उसके पास क्या कारण था। फिर चीज़ें तो बदलती गई, लोग बदलते गए, सोच विचार बदलते गए, और व्यवस्थाएं बदल गई, विच इज़ नॉट करेक्ट। प्रभु बात करेगा इस विषय में आपसे। प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु की योजना आपके लिए पूरी हो। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर।